बात जा रही। अजीत सिंह जी है। अजीत सिंह जी आ चुके हैं। ये पीली साइड में आई जाती भी की करते पे हाँ बड़ा कैमरा किया ना। चलो सभी दोस्त लाइव आ जाओ। हर बिजनेस के कुछ मंदे के दिन होते हैं, कुछ तेजी के दिन होते हैं। हम अपने तजुर्बे के साथ कह सकते हैं जो आगे दिन आ रहे हैं वो नेटवर्क के तेजी के दिन हैं, क्योंकि काम करने के लिए समय ज़्यादा मिलने वाला है। दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी, लोगों को मच्छर काटने लगेगा, लोग सो नहीं पाएंगे। तो हमें तो जागते लोग चाहिए, सोए हुए तो चाहिए नहीं। तो हमें मौका मिलेगा उनको प्लान समझाने का। 10 बजे भी किसी के घर जाओगे तो लोग जागते हुए मिलेंगे। ठंडी में लोग जल्दी सो जाते हैं, उठते भी देर से हैं। आगे का समय नेटवर्किंग का समय है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठंडी बस जाने वाली है। तैयार हो जाइए। रहमत जहान जी। रहमत जहान जी आ चुके हैं। कितने लोग आ गए? टोटल 4 मिनट हो चले। सभी दोस्त जल्दी से जल्दी आया करो। चलती हुई फिल्म देखेंगे तो समझ नहीं लगेगी फिल्म शुरू कहाँ से हुई। अगर फिल्म की शुरुआत ना देखें या एंड ना देखें तो कुछ भी पता नहीं चलता। टाइम पर आप आएंगे तो आराम से फिल्म आप देख पाएंगे, पूरी नॉलेज आपको मिल पाएगी। डेली इस मीटिंग के साथ जुड़ा करें और अपने ग्रुप को भी जोड़ें। अगर आप अपने ग्रुप को जिसको भी ज्वाइन करवाएं उसको इस मीटिंग के साथ जोड़ दें तो मेरा दावा है कि आपका ग्रुप बढ़ता ही जाएगा। ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपके लोग नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि जब दुनिया में हम जाते हैं तो हमारा देश नेगेटिव लोगों का देश है। जिसके पास भी जाते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वो हमारे अंदर छोड़ देता है। लेकिन ये जो जूम मीटिंग होती है इसमें हम पूरी की पूरी नेगेटिविटी निकाल देते हैं। ये मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अपने ग्रुप को इस मीटिंग के साथ जोड़िए। ठीक है, जितने लोग आ गए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। आज हम एक बड़ी समस्या पे बात करने वाले हैं, वो है मोटापे की समस्या। लोग चाहते हैं कि हमारा वेट कम हो, लेकिन वेट कम करने के लिए लोग ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं
कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है, किसी की किडनियां खराब हो जाती हैं, किसी का लिवर खराब हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो किसी को कोई प्रॉब्लम। तो मोटापा तो कम करना है लेकिन बीमारियां नहीं लगने देनी। कुछ लोग क्या करते हैं कि भूखे रह के अपना वेट कम करने की कोशिश करते हैं, ये भी शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। कुछ लोग कोई ऐसी ऐसी केमिकल वाली मेडिसिन लेकर के जल्दी जल्दी, क्योंकि बाजार में ऐसी मेडिसिन भी आ रही हैं कि बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी जिम में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी ऐड भी मैं देखता हूँ कि आती हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मेडिसिन खाइए और आप इतने दिन में पूरे स्लिम ड्रिम हो जाएंगे, ये उनका दावा होता है। लेकिन उससे क्या होता है कि शरीर को बहुत नुकसान होने लगता है, हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है, शरीर बीमारियों का गुच्छा बन जाता है। चले तो थे वेट कम करने और बहुत सी बीमारियां लेकर बैठ गए। दोस्तों, ये तरीके आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। कम खा के आपने वेट कम नहीं करना, ज्यादा खा करके आपने अपना वेट कम करना है। खाना ज्यादा है लेकिन करना क्या है? करना ये है कि अपनी खुराक चेंज करनी है आपने। मैं कल भी आपको बता रहा, जब मैं हार्ट के प्रोडक्टों के बारे में कुछ बता रहा था आपको, तो कल भी मैंने आपसे बोला था कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है ना, वो इंसानी जो खुराक है, जो हम खा रहे हैं, उसी में प्रॉब्लम आ चुकी है सारी। जितनी बीमारियां लग रही हैं पूरी की पूरी उसी वजह से लग रही हैं। आज लोगों को ये ही नहीं पता कि ये जो हमें ऐड दे दे के परोसा जा रहा है, ये जो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ये इंसानी फीड है क्या? नहीं, ये हमारा फूड नहीं है, ये हमारी खुराक नहीं है जो आज हम खा रहे हैं। हमारी खुराक में क्या हमें दिया जा रहा है? मैदा परोसा जा रहा है। किसी चीज को भी आप देखोगे, आज हमारी खुराक में 70-75% जो है मैदा आ चुका है। सुबह से लेके शाम तक देखो, बच्चे को बोलते हो ब्रेड ले आओ जी, तो ब्रेड किससे बनी है? मैदे से बनी है। चीनी का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं, मैदे का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं, घी बड़ी मात्रा में हम खा रहे हैं। तो इससे होता क्या है, वो सारा कुछ ये जो चीजें हैं ना, ये पूरी के पूरी अंदर जमने वाली हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा अपने फूड में हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो वेट है वो बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है वो कम करनी है, और जो पोषक तत्व दूसरे हैं, जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स है, कैल्शियम है, इनकी मात्रा हमने बढ़ानी है, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो बढ़ रहा है उसको हमने लेस करना है, और जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है उसका इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना है। यही तरीका है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहला काम, अपनी खुराक चेंज कीजिए, क्योंकि शुरुआत अपने से ही होती है। अगर हम कहें कि हम तो चेंज होंगे नहीं, तो भैया किसी दूसरे के चेंज होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो चेंज भी आपको ही होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मैदा खाना छोड़ना पड़ेगा आपको। ये पिज्जे, बर्गर, नूडल खुद भी छोड़िए और बच्चों को भी छुड़ाइए। ये कोई खाने वाली चीज़ें नहीं है, ये सड़ी हुई चीज़ें हैं, हमारे देश की चीज़ें नहीं हैं। ये ज़बरदस्ती हमें परोसा जा रहा फूड है। इसको बंद करिए और सख्ती से बंद करिए। ये मत खाइए, इसको बंद करो। चीनी जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करो। और खाना क्या है? आपने खाना ये है, जितना ज़्यादा हो सके आपने फ्रूट खाना है। आप फ्रूट खाओगे, फिर आप पूछोगे कि फ्रूट खाना कौन सा है?
कोई भी खाइए आप, सभी फ्रूट बढ़िया हैं। जो भी भगवान ने ऊपर वाले ने पैदा कर दिया वो गलत नहीं हो सकता, वो खाइए आप। ताजे फल खाने आपने, जो सीजनी फल हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं बाजार में। कोशिश करिए कि आपके इलाके में जो फल पैदा हो रहा है, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं ना, उसी हिसाब से ऊपर वाले ने आपके लिए आपकी खुराक पैदा की है, वही खाने की ज्यादा कोशिश आप कीजिए, आपके लिए ज्यादा बढ़िया वही होगा। तो जो फ्रूट सस्ता मिल रहा है, सीजन का फ्रूट है, ज्यादा से ज्यादा खाइए, कितना जितना आपका मन करे खाइए, भूखे नहीं रहना। सलाद खाइए जितना आप खा सकते हैं, गाजर खाइए, मूली खाइए, खीरा खाइए, जो भी आपको मिल पाए वो आप खाइए। चुकंदर खाइए, बहुत बढ़िया है शरीर के लिए, बड़ी मात्रा में खाइए। पेट इससे आप भरिए, प्लेट भर भर के आप खाइए, इससे आपका वेट जो है वो नहीं बढ़ेगा। आप जितना मर्जी खा लो, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी और आपका जो वेट है वो कम होने लगेगा। और एक बात, लोग पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। पानी फ्री है दुनिया में, लेकिन सबसे कम मात्रा में लोग पानी पीते हैं। पानी ज्यादा पीना शुरू करिए, सुबह से लेके शाम तक पानी पीजिए। रोटी के साथ पानी मत पीजिए भी, एक नवाला मुंह में डाला और साथ में ठंडा पानी, एक नवाला मुंह में डाला साथ में ठंडा पानी, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। आपके भोजन को गीला करने के लिए भगवान ने आपके मुंह में सिस्टम लगा रखा है। जैसे ही आप नवाला मुंह में डालते हो, आपकी जुबान से लोआथ रस जो है वो निकलने लगता है। वो इसीलिए भगवान पैदा कर रहा है कि वो रस जो है आपके भोजन में मिक्स हो करके आपके अंदर जाए, तो आपका भोजन आराम से पचेगा। लेकिन ज्यादा लोगों को ना भोजन खाने की जल्दबाजी रहती है। नवाला मुंह में डाला और चबाएंगे नहीं उसको, जल्दी से बोलेंगे भी अंदर चला जाए। अब जल्दी अंदर भेजना है तो फिर साथ में पानी बार बार पीना पड़ेगा। नवाला मुंह में डाला, उसको अच्छी तरह से चबाइए, आप देखोगे कि पानी अपने आप ही मुंह में आ रहा है। आपकी जुबान जो है वो पानी छोड़ रही है। ये ऊपर वाले का सिस्टम है, आप उसको क्रॉस क्यों कर रहे हो? बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं है, पानी अपने आप आ रखा है उस भोजन को गीला करने के लिए। लेकिन समय तो दीजिए, आप उसको समय ही नहीं देते और समय से पहले ही कहते हैं कि बस अंदर चला जाए। यहीं पे सारी कृपा अटक जाती है। नवाला मुंह में डालिए, उसको अच्छी तरह से चबाइए, पानी साथ में नहीं पीना, पानी अपने आप ही जुबान से बाहर आएगा, वो मिक्स होकर भोजन में वही आपके अंदर जाएगा। यही ऊपर वाले का, यही कुदरत का सिस्टम है, यही काम जो है होने दीजिए। खाना खाने के 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हो और खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर आपने पानी पीना है। जब आपने रोटी के साथ पानी नहीं पिया तो आप देखोगे कि 1 घंटे बाद ना आपको बहुत अंदर गर्मी महसूस होगी, क्योंकि आपने खाना खा लिया और क्या होगा, पानी आपने पिया नहीं है तो आपके अंदर HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, जिसने आपके खाने को मिक्स करके पचाना होता है। अगर आप पानी पीते रहोगे तो वो पतला हो जाएगा, खाना अच्छी तरह से जो है वो पचेगा नहीं। हम आज के ज़माने में HCl बोल देते हैं, आयुर्वेद में इसको जठरग्नि बोल देते थे कि पेट में जठरग्नि पैदा होती है। बात दोनों एक है, शब्दों का हेर फेर है। तो HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। उससे क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पतला हो जाएगा, अंदर जलन होने लगेगी, आपको खाना पचेगा नहीं आपका। तो अगर आपने साथ साथ पानी नहीं पिया तो आराम से खाना पचेगा। शरीर को कम से कम 1 घंटा लगेगा खाना पचाने के लिए, फिर आपको गर्मी महसूस होगी, तब पानी की शरीर को जरूरत है। शरीर पानी मांग रहा है, फिर खूब पानी पिए।
जितना पानी पी सकते हैं ना आप पीजिए, वो अमृत होगा। लेकिन रोटी के साथ पिएंगे तो वो जहर होगा। तो कम से कम आप दिन में को 12-15 गिलास पानी के आपने पीने हैं। लोग कहेंगे जी गर्मी में तो पी लेते हैं, ठंडी में कैसे पिए? जितनी जरूरत शरीर को गर्मी में है पानी की, उतनी ही जरूरत ठंडी में भी है। पानी कम मत करिए। गर्मी में जितना पानी पीते हैं, ठंडी में भी उतना ही पानी आपको जो है वो पीना है। बड़ी मात्रा में पानी आपको पीते रहना है। बहुत सी बीमारियां ये पानी पीने से आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर ये आदत आपने अपनी पक्की कर ली कि पानी तो मैंने पीना ही पीना है, आप देखोगे बहुत सी समस्या, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। कई लोग तो पानी नहीं पीते, इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनका। खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है। पानी नहीं पीते, फ्री में दिया भगवान ने फिर भी नहीं पीते। तो पानी खूब सारा पीजिए, खूब सारा सलाद खाइए, खूब सारा फ्रूट खाइए। मेरे को पता है हमारा देश गरीब लोगों का देश है। मैं नहीं आपको बोलता कि आज सेब की मौसम नहीं है सेब का तो 200 रुपये किलो वाला सेब ला के खाइए। अगर अमरूद सस्ता मिल रहा है तो अमरूद ही खाइए। अगर पपीता सस्ता मिल रहा है तो पपीता खाइए। खरबूजा सस्ता मिल रहा है तो खरबूजा खाइए। जो फ्रूट आपको सस्ता मिल रहा है वही आप खाइए। कोई ना कोई तो सस्ता होता ही है सीजन वाला, वो ज़्यादा आप खा लीजिए। तो ये आपने कर लिया, अपनी खुराक चेंज कर ली। ये पिज्जे बर्गर नूडल आपने छोड़ दिए, मैदा छोड़ दिया, चीनी आपने जो है वो कम कर दी। सुबह शाम कम से कम 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम को आपने सैर करना शुरू कर दिया। तो ये नशे का थोड़ा परहेज करना है आपने। नशे जो है ये शरीर के लिए बहुत घातक हैं। अगर आप कर रहे हो तो इसका आपने परहेज करना है। और उसके साथ हम आपको दे रहे हैं ये एलोवेरा त्रिफला, एलोवेरा और हड़ड़ बहेड़ा आंवला का संगम। इसमें हमने बारबाडेंसिस एलोवेरा डाल रखी है और साथ में हड़ड़ है, बहेड़ा है और आंवला है। ये जूस की फार्म में है। इसमें कोई इसमें केमिकल नहीं हमने डाला, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्मफुल हो, आपके शरीर के लिए घातक हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सब कुछ प्राकृतिक है, कुदरती है इसमें। तो ये एक ढक्कन 30 ml का इसके ऊपर लगा हुआ है। आपने सुबह जैसे ही सुबह आपने उठना है, इस बोतल को शेक करना है। ये एक ढक्कन आपने सुबह बिना कुछ खाए पिए ये पी लेना है। और पीने के बाद आधा घंटा आपने कुछ खाना पीना नहीं। आधे घंटे बाद आपने गुनगुना पानी, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, जहर है। गुनगुना पानी आपने पीना है। कितना? जितना आप पी पाओ, लीटर 1.25 लीटर तो कम से कम आप पियो ही पियो। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे फिर आपने एक ढक्कन ये ले लेना है और आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद फिर आपने ऐसे ही गुनगुना पानी जो है वो पीना है। दूसरे नंबर पे ये हमने स्लिमर कैप्सूल जो है दिए हैं। 30 कैप्सूल का ये ब्रिस्टल पैक है, डब्बी में भी आ जाते हैं किसी वक्त। मेरे हाथ में ये ब्रिस्टल पैक है इस वक्त। तो एक कैप्सूल आपने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, जब आप नाश्ता कर लेते हो, खा पी लेते हो, उसके बाद आपने एक कैप्सूल लेना है। और एक कैप्सूल रात के खाने के बाद ये आपने ले लेना है। 2 कैप्सूल ये डेली लेने हैं। इसमें हमने गारसिनिया, कंबोजिया, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां हैं इसमें। गारसिनिया, कंबोजिया, गूगल, वेदांग, हींग, त्रिफला, जौ का सत्तव। आप देखोगे कि ये जितनी भी चीज़ों के मैं नाम ले रहा हूं ना,
ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर से वेस्टेज को बाहर निकालती हैं। अगर आपके शरीर से वेस्टेज बाहर निकलेगी, जो गंदमंद अंदर पड़ा हुआ है वो बाहर निकलेगा, तभी आपका वेट जो है वो कम होगा। तो ये सारी चीजें गार्सिनिया कंबोजिया, गूगल, वेदांग, हींग, त्रिफला, जौं का सत्व, ये सारी चीजें शरीर की सफाई करने वाली हैं। ये आपने लेना है। और ये हमने डिटॉक्स पाउडर दिया है। इसमें जो है 16 जड़ी बूटियां हमने डाली हुई हैं शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। रात को सोते वक्त, जब भी आप खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाद जब भी आप सोते हो, सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी का लेना है और उसमें 1 चम्मच ये डिटॉक्स पाउडर आपने डाल देना है, मिक्स कर लेना है। कई लोग बोलते हैं जी हम तो ऐसे भी खा लेंगे मुंह में डाल के, तो ले सकते हो, ऐसे भी आप ले सकते हो। हम पानी में घोलने के लिए क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी वक्त ना गले में पाउडर है, बहुत बारीक पाउडर है, गले में लग जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पानी में घोल के आप ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो गले में अगर चला जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी आने लगती है। तो पानी में घोल के अगर आप पिएंगे इसको तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें हमने फिर आप देखो ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने वाली, गंदमंद को बाहर निकालने वाली, शरीर की सफाई करने वाली, वही इसमें डाली हैं। आंवला है, छोटी हरड़ है, बहेड़ा है। और आप ये बात मैं आपको बता दूं, ये हरड़, बहेड़ा, आंवला बाजार में जो डालते हैं ना, तो गुठली बीज में डाल देते हैं। हमने गुठली नहीं डाली, ये हमने हरड़, बहेड़ा, आंवला डाला है तो गुठली निकाल के फिर हमने इसमें डाल रखा है। बेल फल डाला है, मेथी के बीज है, इसमें गिलोय है, नौशादर है, पुदीना है, सौंफ है, सौंठ है, आंबे हल्दी है, अजवाइन, जीरा, निशोद, इसबगोल और काली मिर्च, सब बढ़िया चीजें हैं। तो ये 16 प्रकार की जड़ी बूटियां इसमें डाल रखी हैं। 1 चम्मच आपने गर्म पानी में घोल के रात को सोने से पहले आपने लेकर सोना है। सुबह आप उठोगे, आपका पेट जो है बहुत बढ़िया तरीके से साफ हो जाएगा। आपकी आंतों में जितना गंदमंद पड़ा हुआ है, पता नहीं कब कब से वो मैदा जो खाया है वो अंदर ही पड़ा हुआ है, अंदर जमा हुआ है, वो गल सड़ रहा है, उसमें से गैसें निकल रही हैं, वो उबल रहा है अंदर। वो गैसें जो निकल रही हैं उसी वजह से बार बार आपका सर दर्द होता है, आंखों में जलन होने लगती है, बार बार गला खराब होता है, आपके पित्ते में पथरी बनती है, उसी की वजह से गिल्टियां, रसोलियां बनती हैं, बहुत सी बीमारियां, बार बार जुकाम लगने लगता है। ये सब प्रॉब्लम आपकी सोल्व होने वाली है, सिर्फ वेट नहीं कम होने वाला, ये सब प्रॉब्लम आपकी जो है वो जाने वाली है। वही जो गैसें ऊपर आती हैं तो आधे सर का पेन, पूरे सर का पेन रहने लगता है, वो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। तो ये आपने लेना है, आपका शरीर जो है वो डिटॉक्स हो जाएगा। और साथ में ये प्रोडक्ट एक हमने दिया है, ये है पंच तुलसी। तुलसी बहुत बढ़िया, इसको अपने देश में इसकी पूजा की जाती है। तुलसी की धर्म को अगर एक साइड पे भी हम रख दें, क्योंकि अलग अलग धर्म है हमारे देश में, मैं कहता हूं सभी को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। किस वजह से? इसके गुण ही इतने ज्यादा हैं, इतनी बढ़िया है ये। और इसकी पूजा भी तभी शुरू हुई थी जब लोगों को पता चला कि तुलसी इतनी बढ़िया है, ये हमारा इतना फायदा करती है। इसी वजह से इसकी जो है वो पूजा शुरू की गई थी। पीपल की भी पूजा इसीलिए शुरू की गई थी क्योंकि जितने भी वृक्ष हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन पैदा करता है वो पीपल का वृक्ष करता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो हैं वो उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में पैदा करता है। तो तुलसी जो है शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देती है, बीमारियां लगने से बचाती है। तो इसमें हमने ना
5 तरह की तुलसी डाल रखी है। इसमें राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, बिस्वा तुलसी है, नींबू तुलसी और वन तुलसी। 5 तरह की तुलसी का सत्व निकाल के ये हमने डाल दिया है, ये हमने आपको दे दिया। आपने क्या करना है, 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को, चाहे चाय में डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हो, पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। चाय में डालोगे, पानी में डालोगे, बहुत ही बढ़िया फ्रेगनेंस आएगी, बहुत बढ़िया खुशबू आएगी, आपका मन भी खुश हो जाएगा, चीज का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों ये चारों प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन याद रहे परहेज जो है वो बहुत जरूरी है। अपनी खुराक चेंज करनी ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपना खाना पीना चेंज नहीं करोगे तो ये प्रोडक्ट बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। खाना पीना चेंज करो, प्राकृतिक खाना अपना शुरू करो। ये जंक फूड जो है ये बंद करो, ये कोल्ड ड्रिंक है जो ये बंद करो, मीठा ज़्यादा खाना बंद करो। ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आपका जो वेट है वो कम होगा। अगर हम खाते जाएंगे और साथ में ये भी लेते जाएंगे तो फिर कहेंगे जी मेरा वेट कम नहीं हुआ, तो वो तो भैया होगा नहीं। अगर आपको कम करना है तो कुछ ना कुछ परहेज भी आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा आपकी जगह परहेज नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थे वेट कम करने के लिए ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट। इनका खुद भी इस्तेमाल करिए और जिनको जरूरत है उनके घर घर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाइए। टाइम कितना हो गया जी? 12 मिनट रह गए, 12 मिनट शेष है। दोस्तों ड्रीम फ्रीडम के पास 150 से ऊपर प्रोडक्ट हैं। ये तो हमने 4 प्रोडक्ट की जानकारी दी, 150 से ऊपर प्रोडक्ट हैं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं सब कुछ आपको ड्रीम फ्रीडम ने दे रखा है। आप चाहो तो इनका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अपना भाग्य लिख सकते हो। इतना बढ़िया हमने प्लान दे रखा है, लेकिन बदलेगा कैसे आपका भाग्य जब आप बदलना चाहोगे। मैं तो रास्ता ही बता पाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। अगर आप चलोगे तभी मंजिल मिलेगी। दोस्तों एक राज्य था, पुराने समय की बात है, एक राज्य था, वहां का रिवाज था कि लोग ना एक बंदे को राजा चुन लेते थे, वो 5 साल राज करता था और उसको तभी बता दिया जाता था कि 5 साल के बाद तेरे को ना जंगल में छोड़ दिया जाएगा और वहां पर शेर चीते तुझे खा जाएंगे। ये परंपरा उन्होंने किस लिए तोड़ी, ये परंपरा किस लिए उन्होंने बनाई? इसलिए कि राजा प्रजा का खून निचोड़ना ना शुरू कर दे, भी पैसा इकट्ठा कर लो, भी अपनी पीढ़ियों के लिए इकट्ठा, जैसे आज हो रहा है। राजा को पता होता था कि 5 साल बाद तो मेरे को शेर चीते खा जाएंगे, तो वो पब्लिक की सेवा करता था, जनता की सेवा करता था। उसे पता होता था कि 5 साल बाद मेरे को चेंज कर दिया जाएगा, 5 साल बाद मेरे को जंगल में भेज दिया जाएगा जहां पे खूंखार शेर हैं। तो मैंने अपनी पीढ़ियों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करना, मैंने जनता पे जुल्म नहीं करने, मैंने स्विस बैंकों में पैसा इकट्ठा नहीं करना, मैंने पब्लिक की सेवा करनी है। मैं तो कहता हूं आज भी यही रिवाज होना चाहिए। चलो छोड़ो। तो वहां पे रिवाज था कि 5 साल बेटा तू राज कर और 5 साल बाद हम तेरे को उठाएंगे, तेरे को घने जंगल में छोड़ आएंगे, तेरे को शेर वहां पे इंतजार कर रहे हैं तेरा, वो तेरे को खा जाएंगे, यहां हम नया राजा बना देंगे। ये सिलसिला बहुत देर चलता रहा, बहुत देर चलता रहा। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक ऐसा राजा आ गया जो दिमाग भी रखता था, जो सोचता था कि नहीं यार 5 साल तो मैंने राज करना है, लेकिन उसके बाद भी मैंने राज करना है। दिमाग रखता था, सोचने की ताकत रखता था। वो राजा बन गया, लेकिन उसको दिख रहा था। देखो ये चीज मैं समझाने के लिए आज आपको बताने जा रहा हूं
कि आपको भी अपने आने वाले समय को देखना चाहिए कि आने वाला समा हमारा क्या है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए आज। अगर आज हम कुछ करेंगे, अगर हमने पीछे कुछ किया होता पास्ट में, तो हमारा आज बहुत बढ़िया होता। जो हम आज करेंगे तो हमारा आगे वाला समय जो है वो अच्छा हो जाएगा। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग पीछे देखकर जीते हैं या आगे देखकर जीते हैं। पीछे देखकर जीते रहेंगे, मेरे से ये हो गया, मेरे को वो गलती होगी, मेरे से वो गलती होगी, और आगे देखकर जीते हैं। वो सोचते हैं कि क्या बनेगा आने वाला समय, बच्चे की शादी करनी है, अपना घर बनाना है, क्या बनेगा, कहाँ से पैसे आएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जिए और ऐसे काम कीजिए कि आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाए। तो राजा ने भी प्लानिंग करी, वो राज भी बढ़िया से करता रहा। उसने एक अलग से टास्क फोर्स बनाई, किसी को पता नहीं। उनको जंगल में भेज दिया। उनको बोला कि ऐसा करो, वहां पे जितने खूंखार शेर हैं उनको पकड़ पकड़ के दूर छोड़ाओ कहीं। पूरा वो जो इलाका है, पूरा वो जो जंगल है जहां मुझे छोड़कर आना है, वो खूंखार जानवरों से खत्म कर दो। तो एक टास्क फोर्स बना दी। तो उन्होंने खूंखार जानवरों को पकड़ पकड़ के ना दूसरे जंगलों में छोड़ना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने राजा के लिए एक बढ़िया महल बनाना शुरू कर दिया। वहां पर एक छोटा सा गांव बसा दिया, लोगों को दूर दूर से लाके वहां पे बसा दिया। वो गांव जो था वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। अच्छी भली वहां पॉपुलेशन पैदा हो गई। 5 साल में राजा के लिए बढ़िया सा महल तैयार हो गया। वहां पे उसके नहाने के लिए तालाब तैयार हो गए। जो कुछ उसको यहाँ पर उसके पास था, राजा रहते, अब जंगल में भी उसके पास वो सब मौजूद था, राजा को पता था। अब एक दिन वो आ गया जब राजा को महल से उठा के जबरदस्ती जंगल में लेकर जाना था। तो राजा को बोला गया, भैया तेरा टाइम हो गया, 5 साल खत्म हो गए, चल अब जंगल में शेर चीते तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो राजा बहुत खुश, कहता चलो चलते हैं। लोग सब हैरान, कहते जो पहले के राजा को हम जंगल में छोड़कर आते थे वो रोते बिलखते जाते थे कि भैया 5 साल तो मजे कर लिए, अब वहां जाएंगे तो शेर का नवाला बनने जा रहे हैं। वो रोते बिलखते ही जाते थे। लेकिन ये राजा तो बहुत खुश है, बड़ा खुश होके जा रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको नहीं पता था कि जैसा राज वो यहाँ छोड़ के जा रहा है ना, आगे एक और राज वहां भी उसका इंतजार कर रहा है। क्योंकि 5 साल वो आराम से नहीं बैठा, वो 5 साल काम करता रहा। दोस्तों, जो लोग अपने भविष्य के लिए काम करते हैं, भविष्य उनका अपने आप बढ़िया हो जाता है। पर ज्यादा लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ टेंशन कर लेते हैं। क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं, काम नहीं करते। तो दोस्तों, अपने भविष्य को देखिए कि भविष्य में हमें पैसा चाहिए। भविष्य को देखते हुए आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको सेट करना है, पैसे चाहिए। तो आज से ही कोशिश कीजिए ना। इतना बढ़िया प्लान हमने आपको दे रखा है, उस प्लान पर काम करना शुरू कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, बहुत बढ़िया इनकम जो है आपको आने लगेगी। कितना समय शेष है? 5 मिनट शेष है। 5 मिनट हमारे पास शेष है। मैं जल्दी से प्लान करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए कितना बढ़िया प्लान है। दोस्तों, आपने ड्रीम फ्रीडम में आना है। 1250 रुपए के MRP पर प्रोडक्ट आपको लेने पड़ेंगे। जो आपकी मनमर्जी है आप ले सकते हो। आपने ले लिया, आपकी जो आईडी है ना वो ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी आईडी। आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाया 1250 का सामान दे करके, 250 रुपया आ जाएगा आपको। दूसरे को ज्वाइन कराया, 250 रुपया इधर से आ जाएगा। 75 रुपए का पेड़, जैसे ही एक इधर लगा और एक इधर लगा, 75 का पेड़ जो है वो भी आपको आ जाएगा।
तो पहली आपकी इनकम है रिटेल प्रॉफिट, एक के साथ एक फ्री। जैसे ही आपकी आईडी ग्रीन होगी, एक के साथ एक फ्री आपको मिलने लगेगा। एक हल्दी खरीदोगे, एक हल्दी फ्री, एक साबुन खरीदोगे, साबुन फ्री। जो भी आप खरीदोगे उसके साथ एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। दूसरी है आपकी डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? ये 250 रुपया एक बंदा लगाओगे, 250 अकाउंट में आ जाएगा। 2 आईडियां डेली लगाया करो, 500 बन गया, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। तीसरी आपकी जो इनकम है वो है आपकी मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम, ये जो 75 रुपये आते हैं, एक आपने इधर लगाया, एक इधर लगाया, 75 आने ही आने हैं। इसने 2 लगा दिए, इसको भी 575 आ गए, इसने 2 लगाए, इसको भी आ गए। ऊपर आप बैठे हो, 2 पेड़ आपके निकल गए, 150 रुपया आपको भी आ जाएगा। जब भी आपके नीचे कोई भी एक दाएं एक बाएं लगाएगा, 75 आपको आने ही आने हैं। इतनी आसान ज्वाइनिंग है। आप चाहो ना, आप चाहो तो कम से कम 7500 रुपया डेली ले सकते हो इसका। इतनी बढ़िया ये इनकम ले सकते हो आप। ग्रुप को चार्ज कीजिए, ये ज्वाइनिंग बहुत सस्ती है और बहुत आसान है। आगे रॉयल्टी नंबर 4 पर। रॉयल्टी क्या है? कोई भी आईडी आपके नीचे लगेगी ना तो 0.25 पीवी आपको मिलेगी। कहीं भी आपके नीचे कोई भी आईडी लग जाए, 0.25 पीवी। जैसे ही 500 पीवी आपकी दाएं, 500 पीवी बाएं आपके हो जाएगी तो 20 रुपए रॉयल्टी आपको आने लगेगी। 20 रुपए रॉयल्टी का मतलब है जितनी भी करंट पीवी आएगी पूरी कंपनी में उतने 20 रुपए आएंगे। पूरी कंपनी की इनकम से आपको इनकम आने लगी। जैसे ही ये पीवी और बढ़ेगी, आपका ग्रुप बढ़ेगा, 2-2 हजार पीवी और आएगी। जीरो नहीं होना कहीं भी, 2 मिनट जीरो नहीं होना। 2500 पीवी दाएं और 2500 पीवी बाएं हो जाएगी तो 30 रुपए रॉयल्टी हो जाएगी। जैसे ही 7500 पीवी दाएं, 7500 बाएं, तो ये आपकी रॉयल्टी हो जाएगी 75 रुपए। जैसे ही 15,000 पीवी दाएं और 15,000 पीवी बाएं जमा होता रहेगा तो आपकी जो रॉयल्टी है वो 100 रुपया हो जाएगी। जितनी करंट पीवी आएगी उतने ही 100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। आगे चलते हैं। पांचवी क्या है? रिवार्ड्स। 10 पीवी आपकी दाएं और 10 पीवी आपकी बाएं जब हो जाएंगी तो आपको मोबाइल मिल जाएगा। 35 पीवी दाएं, 35 बाएं जूसर है। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसमें रेफ्रिजरेटर है, एलईडी है, गोवा टूर है, नैनो कार, अल्टो कार, स्विफ्ट, अर्टिगा, वरना, फॉर्च्यूनर, रोडी। जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, ये पूरे के पूरे जो गिफ्ट हैं आपको टर्न बाय टर्न मिलते जाएंगे। छठी इनकम है रीपरचेज। रीपरचेज पे आपको क्या मिलेगा? बीवी। ये ग्रुप बन गया आपका, नीचे नीचे लोग लग गए। अब लोग सामान खरीदेंगे, एक के साथ एक फ्री मिलेगा और साथ में बीवी मिलेगी। मान लीजिए आपके ग्रुप ने 1 लाख बीवी की सेल इधर कर ली, 1 लाख बीवी की सेल इधर कर ली। जितनी बीवी मैच होगी उसका 25% आपको आना ही आना है। यानी कि 1-1 लाख बीवी है तो 25,000 आ गया आपको। 5-5 लाख बीवी होगी तो 1.25 लाख आ गया। 10-10 लाख होगी तो 2.5 लाख आ गया। जितनी बीवी मैच होगी उसका 25%। कोई यहाँ पर ये नहीं है वो जैसे नीचे से शुरू करते हैं 3%, 6%, 9%, 12, 15, ये परसेंटेज में ही उलझा के रख देते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। सबको 25% लेवल हमने दे दिया। चाहे आज ही आप ज्वाइन करोगे 25% लेवल मिलेगा। जितनी बीवी मैच करेगी उसका 25% आएगा। अगर